अंग्रेज तो आकर के भजन कर रहे हैं यहाँ पर, और हम लोग शिखा छोड़ रहे महाराज, वस्त्र छोड़ रहे हैं। यही स्थिति देखी है माँ लक्ष्मी ने, और आदेश किया श्री सुखदेव जी महाराज से, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मना किया। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया, साक्षात नारायण ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हमारी माया का असर नहीं होगा, तुम जाओ जा करके भगवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज आज्ञा लेकर के गए और जाकर के कैलाश पर्वत पर एक पक्षिणी के घर में निवास करने लगे। अब जो नारद जी महाराज है, नारद जी महाराज का जीवन कैसा है हम आप तो जानते हैं, नारद जी को अच्छे से जानते हैं। और खैर रामलीला के यहाँ तो महाराज अद्भुत बड़े बड़े कलाकार हैं, भगवान के भक्त हैं, अभिनय करना भी जानते हैं नारद जी का, कि नारद जी का कैसा स्वभाव है। नारदो देव दर्शन, नारद जी के जिसको एक बार दर्शन हो गए उसे साक्षात नारायण अवश्य मिलेंगे पूरे जीवन में, एक बार अवश्य मिलेंगे। चाहे वह दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे कोई हो। और एक स्वभाव नारद जी का, एक नारद जी का महाराज यह स्वभाव है, नारद जिसकी बात कोई रद्द न कर सके, काट न सके। और एक नारद जी का स्वभाव ये भी है कि महाराज जिस जगह नारद जी पहुंच जाएं, जहां पूरे जीवन भर कलह ही कलह चल रही हो, केवल झगड़ा ही चल रहा हो, नारद जी पहुंच गए तो समझ लो सब बंद जीवन भर। और जहां केवल कभी झगड़ा हुआ ही ना हो महाराज, और नारद जी पहुंच जाए तो वहां तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। अपने बुंदेलखंड में कहते ना, भैया अरे तुम तो भाई तो बहुत ही बात ही अलग है, तुम तो बहुत बड़े नारद हो। क्यों? क्योंकि महाराज हमारे सामने तो हमारे जैसे औरत के सामने, अरे तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था, अरे बुझाने क्या क्या कह रहा था तुम्हारे विषय में, पर यहाँ पर अरे वो ये कह रहा था, मतलब एक दूसरे में बस केवल। और जब तक वो लड़ाई नहीं करवा देगा तब तक उसका भोजन पचेगा ही नहीं। नारद जी महाराज जैसे ही कलयुग में आए, महाराज भ्रमण किए पृथ्वी लोक पर देखे कि संसार के प्राणी अपने ही कष्ट में दुखित हैं। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि क्यों ना हम जाकर के देखें कि संसार की स्थिति क्या है। देवलोक में गए, नारद जी के मन में विचार आया क्या कि एक बार ब्रह्मा जी का तो झगड़ा करवा ही चुके हैं और विष्णु जी की तो बात ही अलग है। अब बच्चे केवल भोले बाबा जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए, और महाराज भोले बाबा जी कुटिया में तो थे नहीं। कौन थे कुटिया में? कौन थे? माता पार्वती विराजमान थे। नारद जी आए, जैसे माता पार्वती ने देखा, ओ जय हो, आज संत भगवान का आगमन हुआ है, आओ आओ पुत्र, आओ बेटा, आओ बैठो। बढ़िया आसन लगाए, नारद जी महाराज बैठे, बढ़िया जलपान लगा। नारद जी महाराज जलपान करने के लिए जैसे शुरू हुए। अब नारद जी जिस कार्य के लिए आए थे महाराज, नारद जी क्या करने आए? माता पार्वती और भोले बाबा में जो काम है महाराज वो करने के लिए आए थे। जैसे ही कहा माता पार्वती ने कि आज हम धन्य हो गए, आज हमारी कुटिया पर संत का आगमन। लेकिन हम एक प्रश्न करते हैं, आजकल आना जाना कम क्यों कर दिया, क्या कारण है भाई? नारद जी ने कहा, भैया कहा बता दो, जिस संसार के जो प्राणी है ना महाराज, बड़ो बनावटीपन दिखा दो। अरे महाराज जी, हमें हमारी तो बात अलग है जी, अपने पति पत्नी भी साथ में नहीं रहते, एक दूसरे में कपट रहता है? सामने तो राम राम कहेंगे, पीठ पीछे कहेंगे आना हमारी गली में, सो हम तुम्हें बताएंगे, देख लेंगे। यही होता है ना महाराज, सामने तो बड़ा भाव दिखाएंगे महाराज, बड़ा भाव, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अद्भुत आनंद आ गया, आपको देख करके तो हम धन्य हो गए। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो परमात्मा ही जानते हैं। नारद जी ने कहा कि संसार के प्राणियों के यह व्यवहार देख करके अब हमने आना जाना बंद कर दिया है। अब हमारा भाव केवल ये रहता है कि अब हम कहीं जाए नहीं, भजन करें केवल और परमात्मा का चिंतन करें। पति पत्नी में जब प्रेम नहीं है तो हमसे क्या स्नेह करेगा कोई? पार्वती मैया ने कहा अब हम देखो संसार की तो बात करते नहीं,
लेकिन हमारे जो पतिदेव है हमसे इतना प्रेम स्नेह करते हैं कि महाराज कुछ कह ही नहीं सकते। नारद जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। भोले बाबा जी ने, और यह सत्य बात है, भोले बाबा जी माता पार्वती से बड़ा स्नेह करते हैं, बिल्कुल एकदम अकाट्य सत्य बात है। लेकिन नारद महाराज ने कहा कि भैया मुझे ये बताओ, जो भोले बाबा जी आपके बाबा जे गले में जो माला धारण करके रख रहे हैं, जो माला कौन की है? जामे में सिर है, जो किसके सिर है? माता पार्वती ने सोचा हे भगवान जी तो पता नहीं है। नारद जी महाराज ने तो जलपान कर ही लिया था। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैया जब तुम्हें जी पता ना है तो तुम्हारे पति खाक तुमसे प्रेम करते हैं, कपट करते हैं तुमसे। और कह करके महाराज नारद जी चल दिए। जैसे चले कुटिया से बाहर निकले, भोले बाबा जी मिल गए। भोले बाबा जी मिले, नारद जी ने कहा जल्दी जाओ मैया याद कर रही है। भोले बाबा ने कहा तुम घर से आए हो तो जरूर याद कर रही हो। और भोले बाबा जी महाराज गए कि वहां तो मैया सीधे कोप भवन में बैठ गई। अब कोप भवन किसे कहते? कोप भवन किसे कहते मैया? कोप भवन जब पहले कुटिया बनाते थे या महल बनाते थे या घर बनाते थे तो उसमें 3 स्थान सबसे पहले बनाए जाते थे। कौन कौन से स्थान? सबसे पहला स्थान मंदिर, दूसरा रसोई और तीसरा कोप भवन। अब वो कोप भवन क्यों बनाया जाता था? क्योंकि महाराज कोई रुष्ट हो गया, किसी को गुस्सा आ गई, कोई बात हो गई तो वो जाकर के कोप भवन में बैठ जाता था। फिर महाराज उसके पतिदेव आते थे, बड़े प्रेम से मनोहार से मनाते थे कि कहा बात है गई, कहा है गो तुम कैसे रूठ गई। लेकिन महाराज आजकल कोप भवन, आजकल अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में दादा आप बताओ, आपके घर में कोप भवन है? रसोई तो होगी, मंदिर भी होगा, पर कोप भवन नहीं होगा, नहीं है ना? क्योंकि महाराज पूरा घर ही कोप भवन नहीं है, पूरा घर ही कोप भवन है। महाराज ऐसी ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ और रसोई के पूरे बर्तन घर के बाहर। सबसे पहले गुस्सा किस पे उतरता है? माताओं आप बताओ, जब आपके घर में कोई अनबन हो जाती है या कोई भाग हो जाती, लड़ाई हो जाता है तो सबसे पहले गुस्सा किसके ऊपर उतारते हैं? सबसे पहले गुस्सा उतारती किस पे? बेचारा जो बच्चा होता है ना, छोटा सा बेचारा, वो इतना बैग टांग करके स्कूल जाता है और जब पढ़ करके आता है ना, बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है कि हम पढ़ करके आए, हमारे माता पिता बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ा स्नेह करेंगे। और जैसे ही आते हो मम्मी से कहा मम्मी, मैया, माँ, और माता जी ने उठाया और 4-5 खींच दिए। और वो बालक जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, जब तक वो सोचता ही रहता है एकांत में बैठ करके, तो उस दिन हमें मार क्यों गली? अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं था। सबसे पहले गुस्सा बालक के ऊपर उतारी जाएगी, सबसे पहले गुस्सा बर्तन के ऊपर उतारी जाएगी महाराज। और ऐसा नहीं करना चाहिए। सब नियम है, सब परंपराएं हैं महाराज। कोप भवन में जाकर के विराजमान होकर पार्वती मैया, भोले बाबा जी आए, बनाने के बाद में भोले बाबा जी ने कहा क्या कारण है? कहा आप कपटी हो। कहा कपटी कैसे हुए? कहा आप कपटी इसलिए हो क्योंकि आप हमसे कपट करते हो, हमसे कोई बात, यह जो आप मुंडमाला धारण किए किसके हैं? आपने कभी बताया? भोले बाबा जी कहते कि आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, कभी आपने पूछा नहीं। वो कहा जो हमारे प्रेम का जो प्रतीक है ये केवल यही माला ही है। भोले बाबा जी कहने लगे कि ये माला किसी और की नहीं, मुंड किसी और की नहीं है, आपके ही सिर है। जब जब आप शरीर त्याग करके जाते हो तो हम आपके विरह में व्याकुल होकर के इस माला में धारण करके समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। अब तो माता पार्वती कहने लगी आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हैं। अरे आप यदि हमसे प्रेम करते हैं तो महाराज वो जड़ी बूटी हमें भी तो पान करा के रखते।
अरे आप कौन सी ऐसी कथा अमर कथा पान करके रखे, कौन सा अमृत पान करके रखे हो कि हम तो मर जाते हो और आप अमर रह जाते हो। तो यहाँ पर भोले बाबा जी ने कहा कि वह एक अमर कथा है। और माता पार्वती जिद करने लगे। और महाराज जब माताएं जिद करती है ना तो पतिदेव, वो तो अब पतिदेव ही जानते होंगे क्या स्थिति होती है, ये जाने होंगे भैया लोग। अगर महाराज पड़ोसी के यहाँ देख लिया ये चीज आई है, भले चाहे उससे अच्छी घर में रखिए, लेकिन शाम को भोजन अच्छे से तभी मिलता है जब हाँ एक बार मुंह से निकल जाए। और मांगने का तरीका भी बड़ा अच्छा होता है माताओं का। क्यों आचार्य महाराज, जैसे ही पड़ोसी के यहाँ कोई अच्छी चीज आई है या साड़ी या कोई भी चीज, तो महाराज ऐसा भोजन बनाया जाएगा, ऐसा पकवान जो पतिदेव को सबसे प्रिय हो। और महाराज थाली में बढ़िया परोस करके, बढ़िया श्रृंगार करके और बढ़िया थाली जैसे परोसी सामने बगल में बैठ जाएंगे। और जैसे पतिदेव ने भोजन करना प्रारंभ किया और मांग की लिस्ट प्रारंभ हो जाती है, होती कि नहीं होती भी? और जैसे लिस्ट, और जहां कह दिया कि अभी पैसा नहीं है, अभी नहीं आएगा, तो महाराज वो आधी रोटी वहीं पड़ी रहती उसी थाली पर, आधी से वो आधी दूसरी रोटी पर हाथ नहीं पहुंचता है, वो थाली छोड़नी पड़ती है और ला करके देना पड़ता है। ऐसे भोले बाबा जी मनाने लगे माता पार्वती को। माता पार्वती कहने लगे मैं कथा हमें भी पान कराओ, अमर कथा हमें भी पान करना है। तो महाराज भोले बाबा जी ने कहा कि अमर कथा ऐसे नहीं है, उसका नियम होता है, उसका विधान होता है और आप उसका पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन महाराज उनकी जिद के सामने भोले बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है। भोले बाबा जी सीधे कैलाश पर्वत पर गए। बड़ा ही पवित्र स्थान, सुंदर स्थान है। भोले बाबा जी ने जैसे ही त्रिशूल को छोड़ा, सारे वहाँ के जीव जंतु सभी वहाँ से चले गए। केवल एक पक्षी पड़ी हुई थी, वह भी चली। केवल एक अंडा पड़ा हुआ था वहाँ पर। अमर कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा ने नियम बता दिए कि जब भी आप अमर कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो मन एकाग्र करके कथा में मन को लगाए और भाव से कथा को श्रवण करें। और जब हम कथा कहते हैं तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कौन कथा सुन रहा है कि कौन नहीं सुन रहा है। यदि आप कथा में बैठे हैं और नींद के झोंके ले रहे हैं महाराज, तो फिर क्या होगा? आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भाई हम तो समाधि लगा करके बैठे हैं और कथा कह रहे हैं। नियम बता दिए कि सन्मुख बैठ करके कथा को सुनना चाहिए, भाव पूर्वक कथा को श्रवण करना चाहिए। और महाराज कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन जैसे ही प्रारंभ हुआ, अब तो मैया, अब ऐसे कथा थोड़ी हो रही थी जैसे मवैया गांव में हो रही। कैसे यहाँ कैसे हो रही? महाराज कथा का समय कितने बजे का रखा गया है? आप लोगों ने ही कहा था। कितने बजे का समय कहा था भैया?